जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सौरभ सोल्जर्स ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे अर्धसैनिक बलों को जो मिलते हैं लाभ सेवानिवृत्ति के बाद में या शहीद होने के बाद में, या उनके परिवार को जो लाभ मिलते हैं उनके बारे में। ये लाभ सभी अर्धसैनिक बलों के लिए वैसे तो समांतर है, लेकिन हम आज एग्जाम्पल लेके चलेंगे सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इनमें के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी इनका फोर्स खुद क्या इतना इनको कंट्रीब्यूट करता है, खुद कितने पैसे वगैरह देता है, क्या लाभ देता है, क्या सुविधाएं देता है उसका। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार द्वारा जो लाभ मिलते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राज्य सरकार द्वारा क्या क्या लाभ दिए जाते हैं वो। और उसके बाद में अन्य स्रोतों से कहां से उनको लाभ मिल सकता है, उनके बच्चे को, उनके परिवार वालों को, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा आप, और इसको शेयर भी कीजिएगा आपके जो साथी जवान हैं उनको जरूर। तो साथियों, आइए डिस्कस करते हैं कि ये लाभ कब मिलते हैं। जो कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या शहीद होने के बाद में उनके परिवारजनों को ये लाभ दिए जाएंगे। इन लाभ के अंदर सबसे मुख्य है ये है कि मृत्यु का कारण यदि कार्मिक वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको बल की ओर से 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस 30 लाख को अकेले उनके परिवार के अंदर नहीं दे दिया जाएगा, उनको उसमें से 30 लाख का प्रतिशत डिसाइड किया जाएगा। जैसे पत्नी को 60% तो 30 लाख का 60% 1,80,000, बाकी बच्चों और माता पिता के अंदर इनको 15% और 25% दे दिया जाएगा। इसको कार्मिक चेंज भी कर सकता है, समय समय पर डिपार्टमेंट के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं, उनके थ्रू इनको चेंज भी कर सकता है। यह दूसरा कारण है कि और कब पैसे मिल सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर, यदि किसी भी टाइप से कोई, जैसे आप छुट्टी पे भी हो, बाहर भी हो, तब भी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो भी डिपार्टमेंट उनको सीधा छोड़ेगा नहीं, उनको सहायता रूप स्वरूप 20 लाख रुपए की राशि देगा। उसका भी प्रतिशत डिसाइड है 50-50%। यदि ये सिमिलर है, यदि बच्चे नहीं है कार्मिक तो उनको 50-50%। और जैसे मैंने पहले बताया था, वो डिसाइड भी कर सकता है कार्मिक, अपना नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकता है कितना परसेंटेज उसके किसको देना है। इसके साथ ही अलावा साथियों, जोखिम निधि से सेवानिवृत्त, डिस्चार्ज या त्यागपत्र एवं अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के दौरान जो देय राशि है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कार्मिक 20 वर्ष से कम की अवधि के अंदर सेवानिवृत्त हो जाता है या डिस्चार्ज दे देता है या त्यागपत्र दे देता है तो उसको क्या मिलेगा। तो सेविंग कंपोनेंट के अंदर जितनी उसकी सेविंग्स रहती है प्रति माह, वो कुल राशि मिलेगी और उस पर 10% का बोनस भी मिलेगा। यदि कार्मिक 20 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष से कम के अंदर इन तीनों में से कुछ भी होता है, सेवानिवृत्त होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है या त्यागपत्र दे देता है, तो उसको उसके सेविंग कंपोनेंट की कुल राशि तथा उस पर 25% का बोनस मिलेगा। जैसे जैसे सर्विस बढ़ेगी तो बोनस भी बढ़ता जाएगा। यदि कार्मिक 30 वर्ष से ज्यादा की सेवा देने के बाद में डिस्चार्ज होता है, त्यागपत्र होता है या सेवानिवृत्ति देता है, तो उसको सेविंग कंपोनेंट की कुल राशि तथा उस पर 75% बोनस दिया जाएगा। साथियों, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था, वो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। दिनांक 1 नवंबर 2021 से 500 रुपए जोखिम निधि कटौती में से 250 रुपए सेविंग कंपोनेंट में एवं 250 रुपए जोखिम कंपोनेंट में जमा होगी। लेकिन 1 नवंबर 2021 के बाद सेविंग फैक्टर में जमा राशि पर भी बोनस दे होगा, जबकि दिनांक 1 नवंबर 2021 से पूर्व जोखिम निधि में जमा पूर्व राशि पर बोनस दे नहीं होगा। इस चीज को साथियों ऐसे समझते हैं कि मान लो ये लाइन 1 नवंबर 2021 है, इससे पहले जो जोखिम निधि में जमा आपका पैसा था उसके ऊपर, और इस तारीख के बाद में जो सेविंग निधि है उसके ऊपर तो बोनस मिलेगा आपको रिटायरमेंट के टाइम में या त्याग पत्र देने के बाद में। तो उससे पहले वालों के ऊपर, यानी ये अमेंडमेंट है 1 नवंबर 2021 को, उससे पहले जो जोखिम निधि थी उनके ऊपर बोनस मिलेगा, और उसके बाद में 1 नवंबर 2021 के बाद वाला जो सेविंग फैक्टर के अंदर आपका पैसा जमा है उसके ऊपर आपको रिटायरमेंट के टाइम में बोनस मिलेगा। उसके रिलेटेड ये अमेंडमेंट था, 1 नवंबर 2021 को किया गया था। और उसके बाद में बात करते हैं, यदि आपके जवान सेवानिवृत्त होने के टाइम में कोई कारणवश से सेवानिवृत्त हो रहे हो, चाहे से विकलांगता हो गया, यानी कोई अशक्तता आ गई हो, तो उस वक्त यदि यदि वो जाते हैं रिटायरमेंट तो उनको कितना पैसा मिलेगा, वो स्पेयर में एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो प्रतिशत के आधार के होगा। विकलांगता जो परसेंट डिसाइड करेगा डॉक्टर, उसके आधार पर। यदि 1 से 25% तक विकलांगता घोषित कर देता है डॉक्टर तो 5 लाख रुपए, और यदि 25% से अधिक और 50% से कम तक होगा तो 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। और यदि 50% से 75% तक विकलांगता घोषित कर देता है, अशक्तता हो जाती है, तो उन्हें 15 लाख रुपए दिए
जाएगी। और यदि 75% से अधिक और टोटल 100% विकलांगता सर्टिफिकेट बन गया डॉक्टर के द्वारा तो उन्हें 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे साथियों। भगवान ना करे किसी को ऐसी नौबत आए, आराम से सभी कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त होए। साथियों, सेवा में कार्यरत जो भी कार्मिक है उनका अवकाश या ड्यूटी के दौरान शरीर का कोई भी अंग खराब हो गया, चाहे से कोई घर पे एक्सीडेंट हो गया होगा या ड्यूटी के ऑन स्पॉट आईडी वगैरह से ब्लास्ट हो गया, तो जो कृत्रिम अंग वगैरह लगाए जाते हैं, एम्प्यूटी किया जाता है, तो उसके अंदर जितना भी पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट देगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट के पास में उन पैसे की कमी रह गई तो महानिरीक्षक मेडिकल यानी आईजी मेडिकल महानिर्देशालय यानी हेडक्वार्टर डीजी से परमिशन लेके जो डिफरेंस राशि होगी, जो ज्यादा का खर्चा आ रहा है, उसको जोखिम निधि, एक जो डिपार्टमेंट का जोखिम निधि होती है, उससे लेके उनका पूरा इलाज करवा जाएगा। यानी संपूर्णतया कोई भी काम होगा, यानी कोई स्पेयर में अंग लगाया जाएगा शरीर का, तो उसका वहन, उसका खर्चा डिपार्टमेंट ही उठाएगा। तो एक ये अच्छी चीज भी है साथियों कि चाहे से घर पे भी हो आदमी, उसका भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो भी खर्च और उस पे होने वाला इलाज का सारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वहन करेगा। अब आइए साथियों आगे जानते हैं कि सीजीएचएस चिकित्सा सुविधा क्या दी जाती है जवानों को। जो भी कार्मिक सेवानिवृत्ति होने के ऊपर अपने एरिया में जहाँ रहते हैं, वहाँ यदि सीआरपीएफ या बीएसएफ के किसी के हॉस्पिटल नहीं हो, तो उनको सीजीएचएस कार्ड बना के दिया जाता है। तो इस सीजीएचएस कार्ड से आप अपने एरिया के अंदर जो भी सीजीएचएस एफिलिएट हॉस्पिटल्स है, उनके अंदर इलाज ले सकते हैं। इस सीजीएचएस की जो रेट है, वो आपके जोखिम निधि का जो अंतिम भुगतान होता है, उसमें से पैसा निकाल के, जिसका लगभग 250 रुपए प्रति माह होता है, उससे कार्ड बना दिया जाता है और उन्हें सीजीएचएस कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि वह अपने परिवार के साथ सीजीएचएस अनुबंध अस्पतालों में अपना इलाज आईपीडी करवा सकते हैं तथा ओपीडी इलाज हेतु उन्हें 1000 रुपए प्रति माह की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ता फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलता रहेगा। साथियों, रिटायरमेंट के बाद में आईपीडी तो सभी सीजीएचएस हॉस्पिटल में फ्री हो जाती है, लेकिन ओपीडी के लिए 1000 रुपए प्रति माह उनको एक मेडिकल अलाउंस के रूप में मिलेगा, जो उनको ये आयुष्मान कार्ड है अभी, क्योंकि सभी रिटायर्ड कर्मियों के लिए नहीं बना है, रिटायर्ड कर्मियों को इस क्षेत्र में नहीं लेके आया गया है आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड के अंदर। तो सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी है, उसके तहत ये है कि आईपीडी उनका पूर्णतः फ्री है अस्पताल के अंदर, और ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का जो इलाज होता है उसके लिए 1000 रुपए उन्हें प्रति माह फिक्स मिला जाएगा। अब आइए साथियों बात करते हैं केंद्रीय कल्याण निधि से क्या उनको सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद में साथियों, सेंट्रल वेलफेयर फंड या केंद्रीय कल्याण निधि से भी आपको पैसा दिया जाता है। किसी भी प्रकार से यदि आपका स्वर्गवास हो जाता है तो 50,000 रुपए तत्काल राहत के रूप में अंतिम संस्कार वगैरह के लिए दिए जाते हैं। उसमें से महानिदेशालय की तरफ से 30,000 और 20,000 बटालियन स्तर के ऊपर दिए जाते हैं, और उसके बाद में 5 लाख रुपए की अन्य सहायता होती है जो समय समय पर दी जाती है। वो इस प्रकार है: शहीद मृतक कार्मिक की बहन बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में दिनांक 1 नवंबर 2021 से यह 1 लाख का भुगतान किया जाता है। पूर्व में यह 50,000 थी, यानी कि 1 नवंबर 2021 को काफी वेलफेयर के अंदर अमेंडमेंट किया है, जिसके अंदर 50,000 बच्चों और बहन की शादी के लिए जो थे उसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके साथ ही बल के कार्मिक तथा उन पर निर्भर सदस्यों के बीमार होने पर चिकित्सा अग्रिम के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि आपके बाद में आपका कोई परिवार का देख रेख करने वाला है तो वह है सीआरपीएफ, यानी वो आपके बच्चों का भी ध्यान रखेगा। यदि बीमार वगैरह हो जाते हैं तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उनके उत्तराधिकारी पत्नी को जीवन में एक बार दुर्लभतम किसी बीमारी जैसे कैंसर, ट्यूमर, गुर्दे की बीमारी, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय रोग, यकृत प्रत्यारोपण से ग्रसित होने पर विशेष राहत कोष से विशेष स्पेशली रिलीफ फंड है, उससे एक बार लाइफ के अंदर एक बार 50,000 की जगह अब इसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी आपके जीवन में आपकी पत्नी के ऊपर ऐसी कोई बड़ी घटना आती है, बीमारी आती है, तो आपको 1 लाख रुपए बल की तरफ से सहायता स्वरूप दी जाएगी। और इसके साथ ही बल के कार्मिकों के आश्रितों को जारी किए जाने वाले आश्रित पहचान पत्र की राशि का भी भुगतान किया जाएगा साथियों। और बल के सदस्य की बीमारी के कारण अस्पताल भर्ती या आराम अवधि का नियमितीकरण होने पर, यानी जब रेगुलराइजेशन होता है कोई भी छुट्टी जो उन्होंने जमा की है, तो 150 दिन के नियमितीकरण के मूल वेतन के बराबर आर्थिक सहायता पूरी सेवा काल के दौरान एक बार होती है, जो रिटायरमेंट के बाद में मिल जाती है। इसी के साथ में नवसर्जित कार्यालयों के लिए 2 लाख रुपए अनुदान एवं 5 लाख अग्रिम के रूप में
केंद्रीय कल्याण निधि से आपको साथियों उपलब्ध कराया जाएगा, बल की तरफ से लेकर। और अब आइए आगे जानते हैं साथियों, ड्यूटी के दौरान घायल कर्मियों की श्रेणी का वर्गीकरण एवं प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता। आपको पता है अर्धसैनिक बलों का लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि ड्यूटी के दौरान काफी बार घायल हो जाते हैं। श्रीनगर वगैरह के अंदर जब पथराव या कानून और व्यवस्था बचाव एवं राहत अभियान या परिचालन यानी ऑप्स ड्यूटी में कार्रवाई के दौरान आई मामूली चोटें जिनके लिए चिकित्सीय ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके लिए साथियों 4,000 रुपए। और उसके साथ में पथराव, कानून व्यवस्था, बचाव एवं राहत अभियान, ऑप्स ड्यूटी में कार्रवाई के दौरान आई गंभीर चोटें जिनमें हड्डी टूट जाने, टांके इत्यादि आने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़े, उसके लिए साथियों 25,000 रुपए प्रत्येक घायल कर्मचारी को ये दिया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं कि ये गंभीर चोटें आए या टूट-फूट होए, उसके अलावा यदि कोई गोली वगैरह लग जाए परिचालन के दौरान, ड्यूटी के दौरान, विस्फोट के दौरान, छर्रे लगने, गोली लगने, यानी कि गंभीर चोट आ जाए, तो 2 सप्ताह या इससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़े, परंतु स्थायी विकलांगता न हो, तो आपको साथियों 50,000 यानी ड्यूटी टाइप ऐसी थी कि जहाँ गोली लग गई या छर्रा लग गया और आपको ज़्यादा टाइम 2 सप्ताह से ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहना पड़ गया, लेकिन आपको हॉस्पिटल वालों ने विकलांगता नहीं प्रतिशत बताया है, केवल फिर ठीक हो गए, तो 50,000 रुपए आपको एकमुश्त राशि दी जाएगी सहायता स्वरूप प्रत्येक घायल कर्मचारी को। और इसके साथ ही साथियों परिचालन ड्यूटी में कार्यवाही के दौरान आई गंभीर चोटें जिनके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े और स्थायी विकलांगता हुई हो, तो कार्मिक को 1,00,000 रुपए किसी भी अन्य भुगतान के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा। ये अलग से सेपरेट आपको दिया जाएगा कर्मचारी को, यदि इस प्रकार की कोई कंडीशंस हो जाती है तो। साथियों इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा पैसा मिलता है, जिस प्रकार आपको पता होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA वो 2,250 रुपये मिलता है। इस चीज़ को हम विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने अलाउंस मिलते हैं, मेरिट में आने पर क्या मिलता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कहाँ है, और इसके अलावा सीट्स कितनी होती है आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए CRPF की तरफ से या अर्धसैनिक बलों की तरफ से बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो साथियों इस वीडियो को अपने साथी जवानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।